हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वाइगोट्स की थ्योरी। हर टीचिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आपके 2 से 3 नंबर जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो है वो कवर हो जाएंगे। इससे जो आपका इस वीडियो से आपका वाइगोत्स्की की थ्योरी से जो एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर बेस पे जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे आने वाले जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो भी हम पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल को ज़रूर रखें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाइगोत्स्की का सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको थ्योरी का नाम याद रखना है कि वाइगोत्स्की की जो थ्योरी थी फ्रेंड्स वो किस बेस पर थी, सामाजिक और सांस्कृतिक। सबसे पहले हम इसका जो बेस समझ लेते हैं कि जो आपका प्याजे की तरह जो वाइगोत्स्की भी आप एक कोग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उन्होंने दी, लेकिन जो है इनका जो बेस होने वाला है, प्याजे जो हैं एज को मानते हैं, एज को जो है वो बेस मानते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसका जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो एज के आधार पर होता है। जैसे जैसे बच्चा स्टेज को पार करता जाता है, स्टेज उसकी कवर होती जाती है, वैसे वैसे जो उसका डेवलपमेंट होता जाता है। लेकिन वाइगोत्स्की जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट मानते हैं कि बच्चे का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो किसके आधार पर होता है, समाज और संस्कृति के आधार पर होता है। उसके लिए बच्चे को एक भाषा की ज़रूरत होती है और एक समाज और एक संस्कृति की ज़रूरत होती है, जिससे कि बच्चा है समाज के लोगों के साथ वो करके कम्युनिकेशन करके इंटर जैसे वो उनसे इंटरकनेक्टेड होता है या उनसे कम्युनिकेशन करता है, उनके साथ घुलता मिलता है, उसका जो डेवलपमेंट है वो होना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से याद रखना है कि किस बेस पर जो है वो, अगर हमें रट्टा नहीं मारना, हमें चीज़ों को समझ के चलना, ताकि थ्योरी जो आपको टिप्स पे याद हो जाए, क्लास में ही याद करने की गारंटी है हमारी कि आपको बार बार जो है वो वीडियो प्ले ना करनी पड़े। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था, पहले हम जान लेते कि वाइगोत्स्की कौन थे। वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना सिद्धांत जो है, अपनी थ्योरी जो दी है, कब 1896 से लेकर जो है आपकी 1934 तक जो इन्होंने आपका जो सिद्धांत दिया। एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना जो थ्योरी है उसका प्रतिपादन जो है वो कब किया, किस बेस पर किया, जिन्होंने सोशल कल्चरल थ्योरी का जो है प्रतिपादन किया, जिसका निकट विकास का क्षेत्र जिसे जेड-पी-डी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म आपको जेड-पी-डी की याद रखनी है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि निकट विकास का क्षेत्र। क्या होता है जेड-पी-डी, ये हम आगे जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो आइए हम आगे इम्पोर्टेंट जो हमने ये था जाना कि रूसी जो मनोवैज्ञानिक थे वाइगोत्स्की, उन्होंने किस बेस पर जो है आपकी थ्योरी दी और उन्होंने कब जो कहाँ के वो मनोवैज्ञानिक थे उनके बारे में जान। अब हम जान लेते हैं अपनी थ्योरी के बारे में। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, यानी कि वाइगोत्स्की जो के अनुसार जो छात्र का अधिगम करवाना या छात्र कुछ भी सीखता है या बच्चे का विकास होता है वो किसके लिए होता है, क्योंकि बच्चे को एक अच्छे मार्गदर्शन, एक मेंटर, एक गाइडर, एक जो है उसको दिशा निर्देश, यानी कि उसको जो है वो मोटिवेट रख सके, अच्छे से उसका मार्गदर्शन कर सके, एक गाइडर की ज़रूरत होती है। छात्र को यह निर्देशन या मार्गदर्शन कहाँ से प्राप्त होता है, आपका समाज और उसकी संस्कृति जो होती है वहाँ से एक उसको मार्गदर्शन प्राप्त होता है, एक दिशा निर्देशन, जिससे उसका जो डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है कि आपका जो वाइगोत्स्की के अनुसार जो बालक का जो विकास होता है वो किस प्रकार, वाइगोत्स्की के थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक बालक का जो विकास होता है वो किसके द्वारा होता है, समाज के द्वारा होता है, क्योंकि वो समाज के लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्ट होता है तो क्या होता है, उसका विकास होता है, क्योंकि वो क्या कहता है उनके साथ जो है वो संस्कृति सीखता है, समाज के रूल रेगुलेशन सीखता है और वो समाज के बारे में जानता है। वाइगोत्स्की बालक के जो है वो सर्वांगीण विकास, यानी कि उसका जो बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट है वो किस बेस पर होता है, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग समाज और जो संस्कृति को काफ़ी महत्वपूर्ण जो रोल दिया है किसने, वाइगोत्स्की की थ्योरी में समाज का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि बच्चा जो कुछ सीखता है वो समाज और संस्कृति के जो है वो चारों तरफ घूमता रहता है, जिसके कारण जो है सिद्धांत के अनुसार जो समाज सांस्कृतिक सिद्धांत इसका जो है नाम दिया, क्योंकि बच्चा जो है वो उसका जो सर्वांगीण विकास, उसका ऑल ओवर जो डेवलपमेंट होता है वो किसके बीच होता है, समाज और संस्कृति के बीच होता है, इसलिए उन्होंने अपनी थ्योरी का नाम रखा सोशल कल्चरल थ्योरी। वाइगोत्स्की एक संरचनावादी विचारधारा वाले व्यक्ति थे जिन्होंने समाज और संस्कृति के सिद्धांत के आधार पर जो है छात्र का जो कोग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसकी व्याख्या की। मैंने ये बताया था जीन प्याजे और इसके जो है वो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट थे।
जीन प्याजे जो है की थ्योरी में संज्ञानात्मक विकास उम्र यानी कि एज के आधार पर होता है। जैसे जैसे बच्चे की जो है वो स्टेज पार होती जाती है, वैसे वैसे बच्चे की जो है वो एक सोच बनती जाती है, बच्चा मैच्योरिटी की तरफ जाता है और उसका जो है विकास होता रहता है। लेकिन वाइगोत्स्की बिल्कुल इसके अपोजिट है। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो समाज के आधार पर होता है। नेक्स्ट है कि बच्चा जो वो किस प्रकार सीखता है। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो बच्चा किससे सीखता है, समाज और संस्कृति में रहकर। किससे सीखता है, आपको ये याद रखना है, इमिटेशन के द्वारा, अनुकरण यानी नकल करके, फॉलो करके। बच्चा सबसे पहले अपनी फैमिली मेम्बर जो होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स नहीं, फैमिली में उसके जितने मेंबर होते हैं, उसके भाई बहन होते हैं, उनकी क्या करता है, इमिटेशन करता है, नकल करके सीखता है, उनको फॉलो करके सीखता है बच्चा। उनको वो जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे फॉलो करके बच्चा जो है वो सीखता रहता है। इसके अकॉर्डिंग जो है समाज के साथ अंतर क्रिया करता है, इंटर कनेक्शन होता है, वो इंटरेक्ट होता है जैसे समाज के लोगों के साथ, वैसे वैसे वाइगोत्स्की जो है वो के अकॉर्डिंग बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है। समाज को केंद्र में रखा है, आपको याद रखना अच्छे से कि वाइगोत्स्की के जो थ्योरी में जो है समाज को अकॉर्डिंग जो है वो क्या होता है, नकल करके सीखता है और उसका सेंटर कौन होता है, समाज होता है बच्चे का। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के तीन जो तत्व हैं कि उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल दिया है, वो कौन कौन से तत्व हैं, जो तीन आपको अच्छे से याद रखने। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में समाज में तीन जो है महत्वपूर्ण तत्व माने हैं या आधार माने हैं जिससे बच्चा समाज में सीखता है। एक तो इंटरेक्ट करके सीखता है, अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है, दूसरा आपकी लैंग्वेज और तीसरा है कल्चर। ये तीनों तत्व जो है आपको एलिमेंट हैं, ये याद रखनी है कि जो क्या आपका वाइगोत्स्की की जो थ्योरी के तीन तत्व कौन कौन से हैं जिससे बच्चा समाज के साथ जो है वो इंटरकनेक्ट रहता है। नेक्स्ट आपकी जो आपका समाज के साथ बच्चा इंट्रैक्शन करता है यानी कि वो अंतःक्रिया करता है। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो बालक है समाज में दिशा निर्देश प्राप्त करता है, किसके द्वारा, समाज के लोगों के साथ समाज में रहकर, तो उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। यानी कि वो क्या होते हैं, समाज के साथ अंतःक्रिया करके उसके अनुकरण के आधार पर यानी कि नकल के आधार पर कह सकते हैं आप, बच्चे उसको समाज के लोगों को फॉलो करके वो सीखता है, इंटरेक्ट करके सीखता है समाज के साथ। नेक्स्ट है एक उसके पास क्या होनी चाहिए, एक अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के लिए एक टूल माना है, किसको, उपकरण माना है, किसको, भाषा को। यानी लैंग्वेज एक इम्पोर्टेंट टूल है जिसकी सहायता से बालक जो है समाज और संस्कृति के साथ रहकर अंतःक्रिया करता है, समाज के लोगों के साथ के कम्युनिकेशन करेगा, किसके द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा। लैंग्वेज के द्वारा कम्युनिकेशन करेगा तो लोग उसका मार्गदर्शन करेंगे, यानी कि उसका जो है वो विकास निरंतर होता रहेगा। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो भाषा के अभाव में व्यक्ति का जो संज्ञानात्मक विकास कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वाइगोत्स्की का कहना है कि अगर बच्चे के पास एक अच्छी भाषा नहीं होगी, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकेगा। यानी कि उसके अभाव में, लैंग्वेज के अभाव में बच्चे का जो है डेवलपमेंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कि एक वाइगोत्स्की का जो कोट है वो आपको याद रखना है कि वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चे की भाषा विकास में दूसरों के द्वारा संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ये आपका बच्चा हो गया, ये आपका क्या हो गया, समाज हो गया। समाज के साथ किस तरीके से कनेक्ट करेगा, तो लैंग्वेज जो है इन दोनों को जोड़ती है। लैंग्वेज अगर इन दोनों को जोड़ेगी तो ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इंटरकनेक्ट रहेंगे। इंटरकनेक्ट रहेंगे तो समाज में जो कुछ होगा वो बच्चा सीखेगा फॉलो करके। नेक्स्ट है थर्ड जो एलिमेंट है आपका वो है कल्चर, यानी कि एक अच्छी संस्कृति। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जो है संस्कृति का एक अहम योगदान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है संस्कृति। संस्कृति में क्या होती है, आपके त्यौहार हो गए, आपकी रीति हो गई, आपका जो क्या होगा, नैतिक जो मूल्य हो गए, नैतिक विचारधाराएं होगी, बच्चे की नैतिक कर्तव्य हो गए, अधिकार हो गए, जो राइट ड्यूटी वगैरह जो है वो किस में आते हैं, कल्चर में आते हैं। बच्चे का बोली हो गई, पहनावा हो गया, समाज के जो रूल हो गए वो किस में आते हैं, आपके संस्कृति में। यानी कि हमारे जो भारत की जो संस्कृति है, अगर बच्चा भारत में रहेगा ही नहीं तो बस हम भारत की जो उसकी संस्कृति उसको जो है वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि नैतिक मूल्यों का विकास होता है बालक जब संस्कृति सीखता है। मनुष्य को एक सभ्य व्यवहार यानी कि एक जो है समाज के अकॉर्डिंग जो व्यवहार करना सिखाता है, वो कौन सिखाता है, संस्कृति सिखाती है। और अच्छा व्यवहार करने के लिए उसको प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। बालक यह सब किसके द्वारा सीखता है, आपको उसको जीन प्याजे की थ्योरी में किसको बेस माना है, एज को, लेकिन आपको अनुकरण के द्वारा किसकी थ्योरी में सीखता है, वाइगोत्स्की की थ्योरी में आपको ये अच्छे से जो है वो
याद रखना है। वाइगोत्स्की ने अपने समाज और सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 अन्य तत्वों को भी काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया, जिसे सिद्धांत के आधार यानी कि बेस के रूप में जाना जाता है। इनमें ये कौन कौन से, आपको ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है और इन तीनों से ही क्वेश्चन बनता है। आपको ऊपर आपने जो कुछ पढ़ लिया है वो आपने एक जो आपके बेस बना है कि आपको जो 3 प्याजे की थ्योरी में क्या बताया गया वो आपका बेस था, उस बेस पर आपके क्वेश्चन बनते हैं। ZPD से MKO क्या होता है, स्कैफ फोल्डिंग जो क्या होता है, इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। और एज इट इज जो है इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी या फिर ये क्या होते हैं ये पूछ लिया जाता है। तो आइए अभी इनको अच्छे से जो है वो समझ लेते हैं, तो आके आपका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो पाए। संभावित निकटवर्ती विकास का क्षेत्र हम किसको कहते हैं, ZPD को। ZPD क्या है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। आपको फुल फॉर्म जो इसकी अच्छे से नोट कर लेनी है, ये क्या होता है। ZPD के में क्या होता है फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्तर पर सीखने के लिए, यानी कि एक जो स्टूडेंट होता है और ये समाज होता है, ये कुछ सीखता है, सीखने के लिए उसको एक व्यक्ति यानी कि एक जो है उसका मेंटर की ज़रूरत होती है, उसको एक गाइडर की ज़रूरत होती है, अर्थात इसे अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका जो विकास है वो संभव नहीं पाता। यानी कि एक जो स्टूडेंट होता है, एक आप ये स्टूडेंट लगा लो, ये टीचर लगा लो, यानी कि इसको जो है पूरी नॉलेज है, इसको नॉलेज का जो अभाव है, कम नॉलेज है, इसको ज़्यादा नॉलेज है। तो ज़्यादा नॉलेज वाला व्यक्ति जो है इस व्यक्ति को अपनी मंजिल तक ले जाने में क्या करता है, उसकी हेल्प करता है। तो ये जो इनके बीच का जो एरिया होता है ये आपका ZPD कहलाता है। ये आपका क्या कहते हैं, निकटवर्ती जो है वो क्षेत्र कहलाता है। उचित जो मार्गदर्शन प्राप्त करता है उसकी आवश्यकता होती है, किसी सहायता से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जो है वो सक्षम हो जाता है। निकटवर्ती जी आपका कहलाता है ZPD कहलाता है। नेक्स्ट है कि आपका समाज सांस्कृतिक जो सिद्धांत है, यानी कि वाइगोत्स्की की जो थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर सीखने वाले में सिखाने वाले से अधिक बुद्धि होगी तो उसके समान बुद्धि होगी, तो ऐसी स्थिति में बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है भली बात, यानी कि एक को कम नॉलेज होगी, एक को ज़्यादा नॉलेज होगी, तो वो क्या कर पाएगा, अच्छे से जो सीख पाएगा। क्या होता है, एक जो स्टूडेंट है इसको कम नॉलेज होती है, एक टीचर होता है इसको जो ज़्यादा नॉलेज होती है, तो टीचर आपका क्या होगा, MOK हो गया। क्या हो गया, टीचर आपका MKO हो गया, क्योंकि मोर नॉलेजेबल अदर हो गया। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सीखने वाले व्यक्ति के पास सिखाने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान होना आवश्यक है। इसी चीज़ को क्या कहा गया, मोर नॉलेजेबल अदर कहा जाता है, यानी कि एक को जो है ज़्यादा नॉलेज होती है, एक को कम नॉलेज होती है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, इसको मचान ढांचा भी कहा जाता है, तो आपको ये सारे नाम है वो अच्छे से याद रखने हैं। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की ज़रूरत, यानी कि एक जो है वो क्या होती है, मचान की ज़रूरत होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी की ज़रूरत होती है जो उसको शिखर तक ले जाने में क्या करता है, उसकी हेल्प करता है। इस शिखर पर यानी कि एक जो स्टूडेंट होता है उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक जो व्यक्ति होती है उसको एक सीढ़ी की ज़रूरत होती है। वो सीढ़ी का काम कौन करता है, स्टूडेंट और टीचर के बीच एक जो सीढ़ी का काम करता है वो आपकी स्कैफोल्डिंग कहलाती है। शिखर पर पहुंचाने के अधिक अंतर्गत यानी कि समस्याओं का जो समाधान है वो कर सके। यह ढांचा जो होता है छात्र के अनुभव होती है, स्किल ज्ञान का उत्तम विकास करने हेतु आवश्यक होती है। इसके अंतर्गत छात्र क्रमबद्ध रूप से यानी कि स्टेप बाय स्टेप वो सीढ़ी को कवर करता रहता है और उसका जो है संज्ञानात्मक विकास होता रहता है। ये वाइगोत्स्की सिद्धांत की कैरेक्टरिस्टिक हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम इनको भी जो है वो कर ही लेते हैं। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति का, यानी कि समाज और संस्कृति को इन्होंने अपनी जो थ्योरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है पहले अधिगम होना अत्यंत आवश्यक है, यानी कि विकास के लिए पहले क्या बच्चे का अधिगम होना इम्पोर्टेंट है। इस थ्योरी में संज्ञानात्मक विकास करने के लिए पहले से विद्यमान होते हैं, लेकिन इन गुणों को बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, समाज करता है। बच्चा जो है क्या होती है, बच्चे के अंदर नॉलेज होती है और समाज उसको क्या करता है, एक सहारा उत्पन्न करता है जिससे बच्चा अपनी नॉलेज का अच्छे से यूज कर पाए। बालक के संज्ञानात्मक विकास को समाज की अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति का काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण माना है और इन्होंने अपने ZPD MOK स्कैफोल्डिंग का जो है वो एक डेफिनेशन वगैरह दी हैं और इनके अच्छे से आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी जो है वाइगोत्स्की थ्योरी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय एवरीवन।